Some companies and organizations require their employees to wear uniform. What are the advantages and disadvantages of wearing uniform? For these two words, companies and organizations, you can write these topic related vocabulary words. You can write workplace in your essay. और अगर आपको ये स्पीकिंग में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए देन यू कैन यूज दिस वर्ड, क्योंकि स्पीकिंग में और राइटिंग में दोनों में रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए वर्ड्स की. अगर आप अपने ऐसे में भी ये कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ये वर्ड बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इससे आपके बैंड स्कोर्स लो ही होंगे. और स्पीकिंग में भी आप अगर एक ही वर्ड बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछा है तो आपने 3 to 4 लाइन्स में या 3 लाइन्स में आपने आंसर करना है, तो आपने डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करना है. तो आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो फॉर कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस यू कैन राइट वर्क प्लेस, यू कैन ऑल्सो राइट ऑफिस, फैक्ट्रीज एंड प्लेसेस ऑफ सर्विस. एंड for this word uniform you can write setting a dress code, क्योंकि ऐसे इससे रिलेटेड है कि कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज से कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म जो है वो पहने. सो फॉर दिस वर्ड यू कैन राइट सेटिंग अ ड्रेस कोड और वेयरिंग यूनिफॉर्म एट वर्क, ड्रेस कोड, ड्रेस्ड, क्लोथ्स, यूनिफॉर्म, clothing, and you can also write formal business attire. Okay, so these are topic related vocabulary words for companies and organizations and for uniform. Just practice these words in your speaking as well as in your writing.